हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस इग्नू टिप्स की यूट्यूब फैमिली में। मैं अभी आप लोगों से इग्नू द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस पर बात करने वाला हूं। तो अभी मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं असाइनमेंट के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि अभी इग्नू में असाइनमेंट जो है वो ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं और असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 31 मई है। दरअसल आजकल स्टूडेंट को एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो समस्या है असाइनमेंट का रिजेक्ट हो जाना। दरअसल इग्नू के द्वारा आजकल बच्चों के असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा असाइनमेंट लिखता है और उसका जो राइटिंग स्किल्स है वो सही नहीं है, तो इस वजह से इग्नू उनके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दे रहा है। या फिर हो सकता है कि लर्नर ने जो स्टूडेंट ने जो अपने बेसिक डिटेल भरे हैं वो गलत हैं, या फिर लर्नर ने फ्रंट पेज लगाया ही नहीं है, इस वजह से भी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जा रहा है। या फिर लर्नर जो है वो आधा अधूरा असाइनमेंट लिख करके ही सबमिट कर दे रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं की वजह से इग्नू के रीजनल सेंटर्स द्वारा बच्चों के असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो असाइनमेंट रिजेक्ट हो रहा है उसका एक और बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है कि पायरेटेड असाइनमेंट बच्चों द्वारा सबमिट किया जाना, ठीक है। दरअसल पायरेटेड असाइनमेंट का मतलब ये है जैसे कि आपने अपने खुद के असाइनमेंट नहीं बनाए हैं, ठीक है, और अपने असाइनमेंट बनाए तो है ही नहीं। दरअसल आप लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे तीसरे किसी सेलर से रीसेलर से बने बनाए असाइनमेंट परचेज करके उसमें अपना फ्रंट पेज लगा करके रीजनल सेंटर पे सबमिट कर दे रहे हैं। तो ऐसा करने से रीजनल सेंटर को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि आप लोगों ने पायरेटेड असाइनमेंट जो है, मतलब चोरी किए हुए असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो इस कारण से भी असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां तहां से असाइनमेंट ना खरीदें, खुद से अपने हैंड रिटन असाइनमेंट को प्रिपेयर करें और फिर उसको स्कैन करें और फिर अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट कर दें, ताकि आप लोगों को भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ठीक है। आप लोग जो अपने पायरेटेड असाइनमेंट सबमिट कर दे रहे हैं रीजनल सेंटर पे, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है आप लोगों के लिए। दरअसल इग्नू के रीजनल सेंटर दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली 2 का जो रीजनल सेंटर है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर आपका असाइनमेंट कहीं से चोरी किया हुआ है या फिर आपका असाइनमेंट 2 या 3 स्टूडेंट के असाइनमेंट से मैच खा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आप पे कोई भी लीगल एक्शन यूनिवर्सिटी की ओर से लिया जा सकता है, ठीक है। ये वाला लाइन आप लोग स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, इफ कॉपिंग इज नोटिस्ड एट एनी स्टेज ऑफ द स्टडी, द असाइनमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट विल रिजेक्टेड एंड प्यूनिटिव एक्शन मे बी इनिशिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि आप लोगों को जो है चोरी किए हुए या फिर पायरेटेड असाइनमेंट को रीजनल सेंटर पे सबमिट नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग दंड के भागी होंगे और यूनिवर्सिटी कोई भी लीगल एक्शन लेने को मजबूर हो सकती है। अब जैसे कि किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके जितने भी कारण मैंने अभी आप लोगों से उल्लेख किए, ठीक है, उनमें से अगर कोई भी कारण है तो आप लोग उस कारण को, उस रीजन को सुधार ले। जैसे कि आपका राइटिंग स्किल सही नहीं है तो आप लोग अपने राइटिंग स्किल्स को ठीक करके फिर से असाइनमेंट प्रिपेयर करके सेंड कर दे, या फिर आपका अपना बेसिक डिटेल गलत भरा गया तो आप अपने उस बेसिक डिटेल को सही कर ले, या फिर आपने आधे अधूरे आंसर लिखे हैं तो आप उसको भी ठीक कर लें और फिर अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करके अगेन अपने रीजनल सेंटर पे सेंड कर दे, तो फिर आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये नोटिफिकेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, अभी तो 31 मई है लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिशन का, बट हो सकता है कि इग्नू आप लोगों को कुछ और टाइम भी दे सकती है, क्योंकि इग्नू ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का रूल तो निकाल दिया, लेकिन हो क्या रहा है कि हर रीजनल सेंटर का या तो ईमेल आईडी फुल हो जा रहा है या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के असाइनमेंट सबमिट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए इग्नू जो है आप लोगों को कुछ और समय भी दे सकती है। तो आप लोग चिंता ना करें, फिर भी आप लोग जो है 25 से 26 मई तक नोटिफिकेशन का इंतजार करें, और अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप लोग एट एनी कॉस्ट 31 मई तक अपने असाइनमेंट जरूर सबमिट कर दें, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे नोटिफिकेशन की ओर। वो जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है री इवैल्यूएशन वाला, ठीक है। तो दरअसल 21 मई 2020 को री इवैल्यूएशन स्टेटस अपडेट कर दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट के अभी भी रिजल्ट अपडेट नहीं हुए थे तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग का रिजल्ट शायद अपडेट हो गया होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस साइट पर आकर के
आप लोग अपने अपने री इवेल्युएशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बस करना कुछ नहीं, ये वाली जो लाइन, ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको अपने 9 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर को फिल करना और इसको सबमिट कर देना, और फिर आप लोग अपने अपने री इवेल्युएशन के स्टेटस को देख सकेंगे। ठीक है, तो ये वाला अपडेट भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो अब अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो है जून 2020 में होने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन को लेकर के। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि इग्नू द्वारा जो जून 2020 में एग्जामिनेशन होने वाले थे टर्म एंड के, उसे जो है अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, दरअसल अब ये एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, क्योंकि इग्नू एक राष्ट्रीय या फिर हम ये भी कह सकते हैं यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय है, इसीलिए ये जो है अपने एग्जाम को कंडक्ट करेगी ही करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होने वाले थे इसके एग्जामिनेशन फॉर्म की, दरअसल एग्जाम को तो स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में कि अगर एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है तो फिर हम लोग अपने अपने एग्जाम फॉर्म फिल क्यों करें, एग्जाम फॉर्म फिल करने में पैसा लग रहा है तो हम लोग क्यों करें। तो देखिए दोस्तों, अगर इग्नू एग्जाम लेगी तो फिर आप लोगों का ये पैसा तो बर्बाद जाने वाला है नहीं। ठीक है, अगर एग्जाम नहीं लेती है इग्नू, फिर भी आप लोगों को ये एग्जाम फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इग्नू उन्हीं लोगों को विदाउट एग्जाम लिए प्रमोट करेगी जिन लोगों के एग्जाम फॉर्म जो है फिल किए गए होंगे, उन्हीं लोगों के रिजल्ट भी आएंगे जिन्होंने अपने एग्जाम फी को पे किया होगा। ठीक है, तो आप लोग 31 मई 2020 तक किसी भी परिस्थिति में अपने एग्जाम फॉर्म को फिल कर दे, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में या फिर 31 मई के बाद किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो अब ये नोटिफिकेशन भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले नोटिफिकेशन की ओर और देख लेते हैं कि अगला नोटिफिकेशन क्या है। तो अब अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो है इग्नू के SC ST स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इग्नू जो है वो अपने विद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले SC ST स्टूडेंट से पैसे नहीं लेती है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जिनका री रजिस्ट्रेशन अभी होने वाला है और वो SC ST से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी को पैसे नहीं देने हैं री रजिस्ट्रेशन के, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन मस्ट है, और वो कंडीशन क्या है मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंडीशन है दोस्तों SC ST स्टूडेंट के लिए वो ये है कि उस SC ST स्टूडेंट को अनएम्प्लॉयड होना होगा जो कि फी एग्जाम्पशन के लिए अपील करेंगे। मतलब कि वो ये चाहते हैं कि मुझे फी पे नहीं करना पड़े, तो सबसे पहले उस स्टूडेंट को अनएम्प्लॉयड होना होगा, और इसके लिए उससे जो है इग्नू के री रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक डिक्लेरेशन भी देना होगा। ठीक है, तो अब दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों वो ये है कि उस स्टूडेंट को जो कि SC ST के हैं और फिर फी एग्जाम्पशन के लिए अपील कर रहे हैं, मतलब फी माफ करने की अपील कर रहे हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और इस बात को भी उनको जो है इग्नू के री रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तभी उनको फी एग्जाम्पशन मतलब एग्जाम री रजिस्ट्रेशन फी में छूट मिल सकती है। तो अब अगला जो कंडीशन है दोस्तों कि कोई ऐसा SC ST का स्टूडेंट है जो कि एक साथ 2 प्रोग्राम कर रहा है, तो उसे जो है किसी एक ही प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन फी में छूट मिलने वाली है, उसको एक साथ 2 प्रोग्राम में छूट नहीं मिल सकता है। ठीक, तो ये वाला नोटिफिकेशन भी यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अब चलते हैं, देखते हैं अपने एक नए नोटिफिकेशन को। तो अब अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो है री रजिस्ट्रेशन को लेकर के। ठीक है, तो री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 30 जून 2020 तक सभी स्टूडेंट का री रजिस्ट्रेशन होना है, फिर चाहे वो इंडियन स्टूडेंट हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। तो ये जो पोर्टल अभी आप लोगों के सामने ओपन है, ये पोर्टल उन सभी स्टूडेंट के लिए ओपन है जो कि री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंडियन हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, दिस पोर्टल इज ओपन फॉर बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा गया है।
और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इग्नू री रजिस्ट्रेशन नाम से मेरा एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं और फिर वीडियो को देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसमें से एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बता दे रहा हूं। दरअसल अगर आप लोग इग्नू में री रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और फिर आपके पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि कार्ड नहीं है, पेमेंट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो आप लोगों के लिए इग्नू ने एक सहायता प्रदान की है और वो ये सहायता है कि अब आप लोग जो है अपने पेमेंट को किसी भी यूपीआई अथवा किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, ईटीसी के माध्यम से भी आप लोग अपने पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नोटिफिकेशन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं दोस्तों जिनका री रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। उनमें से है एमबीए बैंकिंग, इंटीग्रेटेड बीसीए, एमसीए, बीएससी ओल्ड पैटर्न वाला, ठीक है। दरअसल इन सभी प्रोग्राम्स के री रजिस्ट्रेशन बहुत पहले स्टार्ट हो जाने वाले थे, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने कहा भी था, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 25 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि 15 मई 2020 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। 30 मई 2020 से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी प्रोग्राम के लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जिन सभी प्रोग्राम के लिए अभी तक री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इट मींस कि 30 मई 2020 के बाद से सभी प्रोग्राम के लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो अब अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो है इग्नू द्वारा स्टार्ट किए गए कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। दरअसल इग्नू ने 21 मई 2020 को स्टूडेंट्स के लिए एमए हिंदी में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। यही नहीं दोस्तों, इग्नू ने कुछ अन्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की है। उनमें से है दर्शन शास्त्र में एमए, गांधी और शांति अध्ययन में एमए, उसके बाद पर्यटन अध्ययन में स्नातक उपाधि, पुस्तक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सर्टिफिकेट आदि कार्यक्रम, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इन सभी नोटिफिकेशंस को और अच्छे से जान भी गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि अगर मेरे अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आप सभी को नजर आती है तो वो कमी जो है उसको आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि मैं उस कमी को देख सकूं और फिर उस कमी में सुधार कर सकूं, ताकि फिर आगे से मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊं। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों, अलविदा।